हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड एसएससी पे। दोस्तों, आज अपने करंट अफेयर्स के सेशन में साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स आपके सामने ला रहा हूं। साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स में दोस्तों आज सबसे जो दो बेहतरीन आर्टिकल्स मुझे लगे हैं, इसमें सबसे बेस्ट आर्टिकल मुझे लगा है द न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट एब्जॉर्प्शंस इन द प्लांट्स। दोस्तों, ये आर्टिकल मेनली जिन बच्चों का शायद बॉटनी ऑप्शनल होगा उनके लिए बहुत ही, समझ लीजिए, कह सकते हैं कि एक रामबाण आर्टिकल है। रामबाण आर्टिकल इन द सेंस आप कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल का सार है ना, ये साइंस एंड टेक की नींव एक तरीके की इस पर डिपेंडेंट है। साइंस एंड टेक की नींव डिपेंडेंट इन द सेंस कहने का मतलब है, अगर दोस्तों इस आर्टिकल के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें तो इस आर्टिकल के बैकग्राउंड को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्लास 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी, जिन बच्चों का बॉटनी ऑप्शनल होगा, क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपने ऑक्सिन्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा कि ऑक्सिन्स हार्मोन्स बेसिकली जो होते हैं वो प्लांट्स की हाइट को रेगुलेट करते हैं। तो ये कुछ उसी के कंटेक्स्ट में रिगार्डिंग ये उसी से मिलता जुलता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलता है। तो दोस्तों, अब इस छोटा सा एक बैकग्राउंड मैंने आपको इस आर्टिकल के बारे में दे दिया। अब आप इसके मतलब इस आर्टिकल की थीम क्या है उसको आप समझेंगे। द न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट एब्जॉर्प्शंस। दोस्तों, इसमें क्या है कि हाल ही में बेंगलुरु में एनसीबीएस और टीएफआर की रिसर्च के दौरान ये देखा गया है कि देयर इज अ जीन MDS27 दैट रेगुलेट द नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन रूट डेवलपमेंट। दोस्तों, आपने देखा होगा कि रूट एब्जॉर्प्शन के लिए बेसिकली क्या होता है कि नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है। नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन इन द सेंस आप कह सकते हो कि जैसे कि हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल में नाइट्रोजन रिच कंटेंट होता है। जो नाइट्रोजन रिच कंटेंट होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में पहले टूटता है। तो जब नाइट्रेट के फॉर्म में टूटता है तो टूटने के बाद आप देखोगे कि उसी से रूट के एब्जॉर्प्शन से उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। उस न्यूट्रिएंट से क्या होता है कि आप देखोगे वो प्लांट की हाइट जनरेट होती है। हाइट जनरेट होने के साथ साथ उसकी स्टोमेटा की प्रोसेस होती है। ये तो खैर दोस्तों, ये सारे जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इस आर्टिकल में नहीं है, पर हाँ, चूंकि मैं भी एक बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इसके बारे में बेहतरीन पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाल ही में क्या हुआ है कि बेंगलुरु की रिसर्च के दौरान देखा गया है कि द जीन MDS27 विच रेगुलेट्स द नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन एंड रूट डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस टॉलरेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन और रूट डेवलपमेंट और टॉलरेंस के लिए एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट इन द सेंस कह सकते हो कि कैसे कह सकते हो कि जैसे कोई भी स्पेसिफिक आप काम करते हो तो उस स्पेसिफिक काम करने के लिए एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान के चलिए कि आज आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो सेम उसी तरीके का जीन जो है, जीन एक तरीके का रेगुलेटर है। रेगुलेटर इन द सेंस कैसे कह सकते हो कि जैसे ये नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन है, रूट डेवलपमेंट है, टॉलरेंस है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए जो है वो माइक्रो RNA और MIR44 इस चीज़ को थोड़ा दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। ये जो है ये UPPCS और UPSC के साइंस एंड टेक में बेसिकली ये आ सकता है प्री के क्वेश्चंस में। तो ये चीज़ है, आप देखोगे कि दोस्तों इस जीन के जो एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया गया वो मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट्स मतलब सिंगल रूटेड और डाइकॉट्स मतलब डबल रूटेड प्लांट्स इन द सेंस, जैसे मोनोकॉट्स के एग्जांपल्स में अगर आप एनसीईआरटी में याद करो तो मोनोकॉट में आपको मिलेगा राइस और डाइकॉट में आपको मिलेगा टोबैको। तो उस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए जीन का एक्सप्रेशन है। अब आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन के बारे में दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एक नाइट्रोजन का ब्रीफ कंटेक्स्ट मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। उस बैकग्राउंड में भी देखिए यहाँ पे लिखा है कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए दोस्तों, दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। माइक्रो मतलब जो लार्ज यूनिट और माइक्रो मतलब छोटी यूनिट। माइक्रो यूनिट मतलब इसकी डिपेंडेंसी हमको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए इन द सेंस कैसे कह सकते हो कि जैसे कि नाइट्रोजन इज द मेन रिच सोर्स ऑफ द क्लोरोफिल्स, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि क्लोरोफिल्स का प्रोसेस आप जानते हो ना, क्लोरोफिल्स जैसे ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इस बेसिक रिच रिसोर्सर है, उसके बगैर ये सारी प्रतिक्रिया हो ही नहीं सकती है। तो आप देखोगे कि जब ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है सॉइल में तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में टूटती है। नाइट्रेट के फॉर्म में टूटने के बाद फिर ये अमोनियम के फॉर्म में होती है, जिससे ये रूट में एब्जॉर्ब होती है। अब नाइट्रेट का क्या है, नाइट्रेट के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नाइट्रेट ऑल्सो प्ले अ कंट्रोलिंग जीनोम वाइड जीन एक्सप्रेशन। नाइट्रेट का बेसिकली समझिए कि जैसे कि कोई भी मान के चलिए एक एबॉयटिक स्ट्रेस कंडीशन आती है, एबॉयटिक स्ट्रेस कंडीशन हो गया,
फ्लावरिंग टाइम हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हुई, तो नाइट्रोजन जब एब्जॉर्ब होती है नाइट्रेट के फॉर्म में टूटती है, तो टूटने के बाद क्या है कि वो जो नाइट्रेट होता है वो रेगुलेट करता है, रेगुलेट इन द सेंस कि वो हेल्प करता है प्लांट के प्रोडक्शन में। प्लांट के प्रोडक्शन के साथ साथ आप देखोगे कि फ्लावरिंग टाइम्स में रेगुलेट करता है, फ्लावरिंग टाइम्स के साथ साथ रेगुलेट करने के साथ साथ वो जो रूट की, जो लीफ की जो आर्किटेक्चर होती है ना, उसमें वो सपोर्ट करता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक कह सकते हो कि मिथ निकल के आ रहा है, मिथ निकल इन द सेंस कैसे कह सकते हो कि ड्रॉबैक निकल के ये आ रहा है कि जैसे एक होता नहीं है कि कोई भी चीज़ जब ओवर यूज होने लगती है तो वो हार्मफुल होने लगती है। आज आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स के जरिए, ये तो खैर देखिए दोस्तों इस आर्टिकल में नहीं लिखा है, पर मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे रहा हूं, मतलब एक इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूं कि गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स के जरिए आज हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो जो दोस्तों जो फर्टिलाइजर्स यूज होती है वो एग्रीकल्चर के रिच प्रोडक्शन के लिए जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो नाइट्रेट कंटेंट होती है। तो दोस्तों एक हाई अमाउंट, जैसे कि एक हाई अमाउंट का नाइट्रेट, जैसे कि होता है ना कि जरूरत से ज्यादा आयोडीन भी लोगे तो भी दिक्कत है और कम आयोडीन लोगे तो भी दिक्कत है। तो जरूरत से ज्यादा अगर आप आयोडीन, जरूरत से ज्यादा आप नाइट्रेट का कंटेंट अगर इस्तेमाल करने लगोगे तो जो सॉइल की जो रिच कंटेंट है वो अपने आप लूज कर जाएगी और डीप एंड डम आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ पॉल्यूशन भी डिग्रेड हो जाएगी और होगा क्या कि जो गैस निकलेगी, क्योंकि आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस इन द सेंस आप कैसे कह सकते हो कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। जब ये ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है, जब ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती है तो उससे ओजोन की लेयर डिप्लेट होती है। जो ओजोन की लेयर डिप्लेट होगी वो हमारे लिए हार्मफुल होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप देखोगे कि एक नंबर ऑफ जीन्स आर नोन हेल्प टू द ऑक्सिन। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि बॉटनी में जिनका ऑप्शनल होगा वो ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में जानते होंगे। हमने प्लांट फिजियोलॉजी NCERT में पढ़ा होगा क्लास 11th में, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी में हार्मोन्स के बारे में दिया होगा, ऑक्सिन, ग्रिबलिन्स और GBA करके। अब देखिए दोस्तों मुझे भी कई साल हो गए अपने 11th-12th को पास किए, तो मुझे भी उतना एग्जैक्ट याद नहीं है, पर हाँ 3-4 हार्मोन्स होते थे जो प्लांट की रिप्रोडक्टिव को कंट्रोल करते थे, तो उसी में से एक ऑक्सिन है। तो ये जो नंबर ऑफ जीन मैंने आपको बताया ना कि MDA444 करके है, ये जीन को रेगुलेट करेगा, इंप्रूव करेगा ट्रांसपोर्ट को और एसिमुलेट करने को, जो प्लांट की एसिमुलेशन हो रही है। एसिमुलेशन इन द सेंस कि जो नाइट्रेट का फॉर्म एब्जॉर्ब हो रहा है, नाइट्रेट के फॉर्म एब्जॉर्ब होने के बाद जो CO2 रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर के लिए, उसको ये रेगुलेट करेगा। उसके बाद आप देखोगे कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटरी सिचुएशंस। रेगुलेटरी सिचुएशंस इन द सेंस कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कि आप माइक्रो RNA को सुन रहे हो, माइक्रो RNA जैसे MR444 हो गया। MR444 इज बेसिकली टू मोनोकॉट्स। मैंने आपको बताया ना कि मोनोकॉट और डाइकॉट दो टाइप्स के रूट, जो सिंगल कॉट के जो रूट होगी उसको मोनोकॉट कहा जाएगा और जो डाइकॉट के रूट होगी उसको डबल कॉट। जैसे कि मोनोकॉट मतलब राइस और डाइकॉट मतलब टोबैको। तो इस टाइप से आप समझने की कोशिश करिए। तो माइक्रो RNA MR444 इज जनरली रेगुलेट द मोनोकॉट विच इज मेड अप ऑफ द MDS27 is produced in the higher abundance and improve the biosynthesis and transport of the hormone auxins which is play in the tree development। वही जो मैं शुरू से आपको राम कहानी बकते चला आ रहा हूं, वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। The micro RNA MR444 is generally regulate the biosynthesis and transport of the hormone auxins। Now अब एक कंसेप्ट निकल के आता है दोस्तों, इस पॉइंट को स्टैटिक पोर्शन का बना के पढ़िएगा। स्टैटिक पोर्शन ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी दूध की मलाई को फाइंड करता है। दूध की मलाई को फाइंड करने के साथ साथ इन द सेंस की जनरल नॉलेज का बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो यहां पे लिखा है दिस रेगुलेटरी MR444 स्विच इज नोन टू टर्न ऑफ एटलीस्ट 5 जीन्स MADS डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को समझने के साथ साथ दोस्तों एक चीज आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि जो MDX बॉक्स होती है, ये MDX बॉक्स का क्या काम होता है कि ये प्रोटीन और DNA सीक्वेंस को रेगुलेट करता है। प्रोटीन और DNA सीक्वेंस को साथ साथ रेगुलेट करने के साथ साथ इन द सेंस कह सकते हो कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी फंक्शन हुआ, फंक्शन होने के साथ साथ आप देखोगे कि किसी भी फंक्शन का एक स्पेसिफिक DNA होता है। जैसे मान के चलिए कि कपड़े की दुकान पे कपड़ा ही मिलेगा, सब्जी की दुकान पे सब्जी ही मिलेगी, तो उसी टाइप की हर एक DNA कोडिंग की एक स्पेसिफिक काम होती है। तो उसी तरीके से एक MDX बॉक्स डिस्क्रिप्शन होता है, जो MDX बॉक्स डिस्क्रिप्शन होने के साथ साथ DNA के सीक्वेंस को रेगुलेट करता है। DNA के सीक्वेंस को रेगुलेट करने के साथ साथ वो जीन्स को भी कंट्रोल करेगा। जीन्स के कंट्रोल करने के साथ साथ आप समझोगे कि
ये जीन्स के कंट्रोल करने के साथ साथ आप समझोगे कि इसके जो होते हैं वो 3 प्रोलॉन्ग इफेक्ट होते हैं। 3 प्रोलॉन्ग इफेक्ट के साथ साथ आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो प्रोलॉन्ग इफेक्ट मतलब मान के चलिए कि एक तरीके का स्विच है। स्विच इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान के चलिए गर्मी लगी, आपने एसी चालू कर दिया, एसी चालू किया, अब आप कहीं से आ रहे हो, धूप से आ रहे हो, अचानक कमरा गर्म था, कमरा बंद था, आपने बटन चालू किया, एसी चालू किया, अभी एसी 24 डिग्री पे है, रूम थोड़ा कम ठंडा हुआ, फिर आपने उसको 20 कर दिया तो रूम थोड़ा जल्दी ठंडा हुआ, फिर आपने जल्दी से उसको कूल मोड पे डाल दिया, फिर वो जल्दी 16 पे चला गया। तो धीरे धीरे ये 3 स्टेज आएगी, 24 से 20 आया, 20 से 16 आया, तो तीनों स्टेज में आप देखोगे कि रूम का तापमान जल्दी 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 बदलता चला जा रहा है। तो उसी टाइप्स की ये जीन्स का जो रेगुलेशन होता है वो 3 टाइम पे अलग अलग बदलते के सिचुएशन के साथ साथ निर्भर करता है। पहला सिचुएशन क्या होगा कि ये जो जीन होगा वो नाइट्रेट को रेगुलेट करेगा। नाइट्रेट के रेगुलेट करने के साथ साथ इसका जो पहला काम होगा इस जीन के एक्सप्रेशन का कंट्रोल करने का, इसका जो काम होगा वो नाइट्रेट को रेगुलेट करेगा। नाइट्रेट को रेगुलेट करने के साथ साथ आप जिसका जो दूसरा काम देखोगे, इसका जो दूसरा काम होगा वो ऑक्सिन हार्मोन को रेगुलेट करेगा। मैंने आपको शुरू में ही राम कहानी बताई ना। अब देखिए दोस्तों, ऐसा मत करिएगा कि बाद में आप बोलो कि अब ऑक्सिन क्या होता है। ऑक्सिन हार्मोन इज बेसिकली रेगुलेट द प्लांट हार्मोन, जो हाइट को रेगुलेट करेगा। और उसके बाद जो तीसरा जो काम होगा ये एबॉयटिक स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा। एबॉयटिक स्ट्रेस इन द सेंस कैसे कह सकते हो कि जैसे वाटर की कमी आ गई, तो वाटर की कमी आने के साथ साथ क्या होता है कि लीव्स जो होती है वो फ्लटर कर जाती है। फ्लटर करने के साथ साथ मतलब अंदर सिकुड़ जाती हैं, ताकि वो किसी भी ड्राई कंडीशन में अपने आप को फाइट कर सके, उस कंडीशन से अपने आप को फाइट कर सके। तो ये इस जीन का काम होगा। ठीक है दोस्तों, अब अंतिम में हम देखेंगे कि अभी तक तो ये जो काम था ये मोनोकॉट में देखा गया था, लेकिन अब ये जो है ये डेवलपमेंट आप देखोगे कि ये डाइकॉट में देखा गया। डाइकॉट में डेवलपमेंट के साथ साथ आप देखोगे कि डाइकॉट की स्टडी में आपने देखा है कि ये जनरली जो होगा वो नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन, रूट डेवलपमेंट और स्ट्रेस टॉलरेंस में देखा जाएगा। मतलब कि जो मैंने आपको बताया ना कि मोनोकॉट में काम कर रहा था, रूट के एब्जॉर्प्शन में, नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन में, स्ट्रेस टॉलरेंस में, काम यहां पे भी होगा। विद द हेल्प ऑफ आरएनए एनालिसिस आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ पार्ट ऑफ जीएनओ डिस ट्रांसक्रिप्शन बाइंड्स, मतलब कि जीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को फाइंड करके कि कहां किसको बाइंड करना है। तो दोस्तों ये जो आपका नाम यहां पे आ रहा है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। एक MDS27 एक्सप्रेशन ऑफ द जीन एडिटिंग इज द नेक्स्ट स्टेप, सो दैट इज मॉडिफाइड प्लांट्स आर एक्सेप्टेड टू यूज डायरेक्टली। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा समझाया हुआ आर्टिकल पसंद आया होगा। सो थैंक यू दोस्तों।